यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हमारे से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, ये मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं बना रही थी। तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। असल में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एंड हमारे एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए। एग्ज़ाम्स मतलब असेसमेंट्स शुरू हो चुके हैं, तो उनकी तैयारी भी करनी है। तो अभी मैं पढ़ ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि अजान अभी नीचे गए हैं, मम्मा बाहर गए हैं, अली घर पे है नहीं, मैं अकेली रह जाती हूँ। हर कोई चला जाता है यार मुझे घर में अकेला छोड़ के, पता नहीं क्यों चले जाते हैं मुझे घर में अकेला छोड़ के। चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं पढ़ रही थी, मेरा अब है एसएसटी का पेपर। वैसे एग्ज़ाम शुरू हुए हुए 1 हफ़्ता हो ही गया है। मंडे को हमारा था इंग्लिश टेक्स्ट का पेपर, या इंग्लिश टेक्स्ट का था। ट्यूसडे को हमारा कौन सा था, मैं भूल गई थी। एग्ज़ाम्स में भूल गई कि मेरे कौन कौन से हुए थे। तो कोई नहीं, अभी हम पढ़ते हैं, फिर हमें अभी ट्यूशन भी जाना है। सब कुछ काम, इतने काम है, पता नहीं कितने काम होते हैं। मुझे बहुत बिजी रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो व्लॉग नहीं बना पाती। तो अब मेरा व्लॉग आ गया है, तो देखना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब भी कर दो यार, जल्दी कर दो। उस लाल बटन को ग्रे कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जल्दी जल्दी कर दो। ओके, तो मिलता है आपको थोड़ी देर बाद। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये रहा मेरा एसएसटी का पेपर। असल में फ़ोटो कॉपी इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हुए थे, तो मैं स्कूल नहीं जा रही थी। तो इतना काम इन प्यारे प्यारे हाथों से कैसे करती। मैंने सोचा मैं फ़ोटो कॉपी करवा लूँ। इतने प्यारे हाथ हैं बेचारे, इन प्यारे हाथों में दाने हो जाते, कट लग जाते, फिर दर्द होता, तो क्या करती मैं। तो मैंने फ़ोटो कॉपी करवा लिया। तो अभी हम इसमें से पढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक काम बोला अजान को, वो भी नहीं करके देते। एसएसटी की बुक मांगी थी, बोल सकते थे, अब निकाल के दो। देखो देखो इसको जरा, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। अच्छा, एसएसटी की बुक इतनी सारी बुक्स है मेरे पास, मुझे खुद ही नहीं पता कितनी सारी हैं। मुझे दोनों ही हाथ इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो रुक के आप लोगों से बात करती हूँ। इस एसएसटी की बुक तो अभी जाके पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ाई हुई नहीं है। कहाँ गया ये? मिली नहीं रही थी मुझे, उसी में थी मेरे पोर्शन में। तो बैठ दो, तू खुद ही ले रही थी। बोला तो था मैंने मेरे पोर्शन में। तो अभी पढ़ते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। कोई भी नहीं आया अभी तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे एफ, यहाँ हाँ, अब पढ़ो। ये क्या है? A B C D E F G। जी बनाओ यहाँ पे। जी 2 लाइंस में सर्कल करो। कौन? हाँ, 2 लाइंस में करो। गुड बॉय। अब जी का नीचे से ले जाओ। कैसे लेते हैं? यहाँ साइड से। साइड से। ग्रेप्स वाला जी कैसे बनता है? यहाँ से नीचे ले जाके ऐसे बनता है। हाँ। ऐसे बनता है? नहीं। सनाबाजी देखेगी ये सब। नहीं मम्मा। तो कैसे बनता है? जल्दी से कल। हाँ, अब जी बनाओ नीचे ले जाके। कैसे? ये ऐसे? नहीं। ऐसे? नहीं। कैसे? मम्मा मुझे नहीं आता। नहीं आता? नहीं। मैं बताऊँ अभी? नहीं। यहाँ पे 2 लाइंस में। हाँ, सर्कल करो। हाँ, अब ले जाओ। कैसे? यहाँ से नहीं, यहीं से ले जाओ। हाँ, ले जाओ नीचे, ले जाओ। गुड बॉय। जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद पढ़ो यहाँ से। A B C D E F G H। H लिखो। I H कैसे लिखेंगे? H। H। यहाँ पे हाँ, यहाँ लिख लो। गुड बॉय। बन गया? हाँ। अब फिर से यहाँ लिखो A। ऐसा A बनाओ, खुद ही बनाओ आप। 2 लाइंस में ऐसा वाला A बनाओ। 2 लाइंस में नीचे ये ब्लू 2 लाइंस में। Blue 2 lines। गुड बॉय। A बनाया।
ऐसे नहीं जैसे ये वाला बनाया है, ऐसे बनाओ। चलो जाओ, ऐसे यूं करके। ये यहाँ से यूं करके। गुड बॉय। अब बी कैसा बनेगा? बनाओ बी। यहाँ पे ऐसा बी बनाओ। हाँ बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाओ। तो हो चुका है नेक्स्ट डे और ये लोग पता है कल आए और मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा। हर रोज़ मुझे कहीं ना कहीं अकेला घर पे छोड़ के चले ही जाते हैं। आप लोग कहाँ गए थे मुझे कल अकेला छोड़ के? कल इम्तियाज झूले में। हर बार मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो। तो भाई आपको पीछे देखना होता है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल गर्ल हम नाउ। लोग बाइक पे जा रहे होते हैं ना। इसलिए हाँ, बाइक पे चलानी होती। तो इम्तियाज तो गाड़ी में गए थे। बोला आप सो रही थी। आप सो रही थी। आपको तैयार तो मैंने ही करा था। जी नहीं, जी हाँ, मैंने करा था। मीमी ने नहीं करा था, मैंने करा था। आपके बाल वाल सब मैंने बनाए थे अली। ये लीजिए, कैसा दिया? ये भी लो। मेरे पास मेरी खुद की है। मैं लेके आती हूँ। इनको लगता है मेरे पास मेरी लॉलीपॉप नहीं है। तो ये पीछे हमारा खाना गर्म हो रहा है, अभी हाथ नहीं लगाएंगे वरना हाथ जल जाएगा। अगर हाथ जल गया तो फिर कल पेपर कैसे देंगे? मसला है ना पेपर देने का। चलो खोल के दो। वो दो किधर है? टीचर चैंकी नहीं है। चेंकी चेंकी वापस एक बात सुनो, बात सुनो। इधर बताओ, छोटी बच्ची हो क्या जो लॉलीपॉप खा रही हो? ही बहुत छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हूँ मैं। लाओ छोटी बच्ची। मैं तो छोटी बच्ची हूँ। दोबारा किचन में लेके गए मुझे। लाओ छोटी बच्ची। देखते हैं आप खोलते कैसे हो। लाइए छोटी बच्ची। ये देखो, बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ से काट दो, यहाँ से काटा, ये खोला, यहाँ से भी आपने यूँ खोला। थोड़ा सा बंदा अगर अकल इस्तेमाल करता है ना तो सारी काम हो जाते हैं। ठीक है, अक्ल। और फिर ये देखो, ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 करके। तो आपको क्या लगता है मेरे अंदर अक्ल नहीं है? अगर अकल होती तो छोटी बच्ची लॉलीपॉप खोल देती। बहुत अकल है तभी एसएसटी का पेपर याद करके बैठी है। SST, what is the meaning of SST? सोशल स्टडीज। Social studies means पूरी दुनिया, सब जगह की पुरानी हिस्ट्री और सब कुछ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। है ऐसे ही होता है। हम लोग चॉकलेट में गए थे। मैंने लॉलीपॉप ली थी। अजीब सी लग रही हूँ ना, थोड़ी देर सब्र करना पड़ेगा। लेके आई हूँ तो खाऊंगी तो सही। पैसे खर्च करें तो वसूल तो करने पड़ेंगे। ये अच्छी है। अच्छी है। अरे अपन को नीचे कौन मिला था? डॉगी। कितने डॉगीज थे? दो। दो डॉगीज थे। पापा पता है हम लोग यहाँ सीढ़ियों से उतरे, नीचे हम लोग अभी तो उतरे हैं और इतना बड़ा डॉगी पहले ही नजर आ गया था। तो क्या हो गया? कौन सा काट रहा था भाई? वो यही के पले हुए डॉगी है, वो यहाँ पर के वो लोगों को नहीं करते कुछ भी। आपका ये छोटा चिटका डर रहा था तो फिर मैं वापस ऊपर आई। हाँ तो छोटा चिक्का डर रहा था ना, तो छोटी चिक्की तो छोटी बच्ची हो क्या? डॉगी से सबको डर लगता है। मुझे तो डर नहीं लगता वैसे। देखा, हाँ तो फिर मेरी गोदी में क्यों चढ़ गए? आपको डर लग रहा था इसलिए। छोटी बच्ची हो क्या? बहुत छोटी बच्ची हूँ और आप टाइगर श्रॉफ नहीं बनो। अल्लाह अल्लाह करो, मैं टाइगर श्रॉफ कौन? Who is this guy? जैकी श्रॉफ का बेटा। Who is this guy? देवदास बहुत देखिए, आपको पता है ना कौन जैकी श्रॉफ है? आपको ये भी पता शाहरुख खान कौन है? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म बड़ी चीज है। बाप ने कहा आज रात घर- को चांद निकलेगा, कल सुबह ईद है। बाप ने कहा घर छोड़ दो, छोड़ दो। माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, छोड़ दो मतलब जब पकड़ के रखा होगा घर। पारो ने कहा उसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? घर को छोड़ दो ताकि गिर जाए। इनकी बातें चलती रहेंगी। अभी मम्मा भी नहीं है, मम्मा भी गई नहीं है ऊपर। मतलब यार हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है, मुझे अकेला छोड़कर। छोटी बच्ची हो क्या? बहुत छोटी बच्ची हूँ मैं। छोड़ के चला गया, जब देखो छोड़ के चला गया। सब बोल रहे होंगे ब्लॉगिंग कर रही है कि लॉलीपॉप खा रही। लल्ला मेरी हंसी कैसी है?
हंसो हंसो शायद यही वायरल हो जाए। लॉलीपॉप मेरी ज़बान में लगती कोई बात नहीं, ज़बान में ही लगती है, टेस्ट तभी आएगा बेटा। बस हाँ ली बस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी यही सवाल मम्मा मैंने पापा से भी पूछा था, आप लोग मुझे हर बार घर में अकेला छोड़ के क्यों चले जाते हो? क्योंकि आप काम करती हो। तो मतलब क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने आपको इसलिए घर में छोड़ा कि अब आप बड़ी हो गई हो, तो अब आप मेरे काम कभी मैं नहीं होती हूँ तो आप कर लेती हो। खोल दो। आ गई। वो मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, तो नहा चुकी हूँ अभी मैं, और अब थोड़ा ब्लॉग कल भी कंटिन्यू हम कर लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो अभी हम सोने जा रहे हैं। मैं बालों के गुच्छे निकालूंगी और सो जाऊंगी। सुबह स्कूल के टाइम पे मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुच्छे नहीं, क्या मतलब? सुलझाऊंगी बालों को, उनको क्या पता गुच्छे क्या होती हैं। वही सेम टू सेम बात है। तो अब हम आपको मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो लाइक आई जस्ट केम, जस्ट नहीं मतलब हो गए हैं तकरीबन 1-2 घंटे हो गए हैं मुझे स्कूल से आए हुए। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज यूजिंग द कंप्यूटर एंड आई वॉज वॉचिंग द इब्राहिम फैमिलीज व्लॉग, मतलब शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़, एंड ऑनेस्टली आई really love their vlogs. They're amazing, they're superb, and even I'm watching Shoaib sir's serial Ajuni, which is amazing. I just want to say that इनके vlogs पे अभी जो इनके problems चल रहे हैं, जो मतलब इनके जो comments section में जिस तरीके से इनको बोला जा रहा है, I feel that they're doing a very wrong thing. क्योंकि किसी को भी इस तरीके से, वो भी अकेले में नहीं, not in even a DM or inbox, they're doing those things in front of the whole, मतलब सबके सामने इस तरीके से बोलना, जो बिकॉज कमेंट सेक्शन है राय मतलब एडवाइस के लिए और ये सब के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें भी नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को भी हर्ट हो, कि इतने सब लोगों के सामने इतना मतलब बुरा कमेंट करना, तो ये तो सही होता भी नहीं है। मतलब मुझे ऑनेस्टली इनके व्लॉग्स बहुत पसंद है। मैंने अभी तक इनके सारे व्लॉग्स देखे हैं, लाइक सबा आपी के और सबके व्लॉग्स मैंने देखे हैं। मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इतनी हार्ड वर्क के बाद इन लोगों ने इतना करा है। मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रही होगी मेरी बातों को सुनकर, पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, भाई आप लोग इस तरीके से तो नहीं बोले उनको। कमेंट्स में जिस तरीके से दीपिका मैम ने अभी अपने रिसेंट के ब्लॉग में जो उन्होंने कल डाला था, कल या परसों डाला था, तो मैंने वो देखा और मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। मतलब मैंने सोचा मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ, अब मुझे इतना अपने अंदर हिम्मत लानी होगी कि मुझे इन सब कमेंट्स को भी कभी कभी फेस करना पड़ जाएगा। तो मतलब ये इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तो बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती होगी कि इस तरीके के कमेंट्स आएंगे, इस तरीके से होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको फेस करना होगा। कभी कभी मतलब मुझे ये बात शुरू से पता है कि जो लोग इस तरीके कमेंट करते हैं, दे आर ओनली कमेंटिंग फॉर अटेंशन। उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मतलब यार इतना भी नहीं होना चाहिए जितना इनको कमेंट में टीज़ किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। दैट्स वेरी रॉन्ग। आई जस्ट केम टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मैंने अभी शोएब सर का व्लॉग खोला। मैंने कल शोएब सर का व्लॉग देखा, कल मैंने सबा आपी का व्लॉग देखा, इससे पहले मैंने दीपिका मैम का व्लॉग देखा। तो पूरे इब्राहिम फैमिली को आप लोग इस तरीके से टारगेट कर रहे हो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो मैं बस यही बोलने आई थी दैट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग हैपनिंग विद देम। सो प्लीज़ हो सके तो ना कीजिए इस तरीके से। दे आर हार्ड वर्किंग, मतलब उन्होंने ये भी नहीं तो मतलब ये भी नहीं है कि उन लोगों ने किसी भी तरह, उन लोगों ने भी स्ट्रगल की है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो
प्लीज़ बी काइंड इन द कमेंट सेक्शन। इस तरीके से भी नहीं बोलना चाहिए कि यार लोगों को लगे कि वर्ल्ड वाइड में आपने इतना ज़्यादा उनको बोल दिया है, इतना कुछ कर दिया है। दीपिका मैम ने भी बोला कि उनकी एनिवर्सरी का जो भी था तो उन्होंने कोई गलत बात तो बोली नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात को उन्होंने बोला है कि आपको बोलना है, बोलो, मना नहीं है, बट इन अ काइंड वे, जस्ट टॉक इन अ काइंड वे, नॉट in this way that they have told us. So I just came to talk about this, nothing else. So please हो सके तो थोड़ा सा काइंड हो जाए। वैसे मेरी बात तो शायद ही कोई सुने, वरना प्लीज़ हो सके तो थोड़ा काइंड हो जाए एंड इस तरीके से कमेंट सेक्शन में ना बोलें। बस यही बोलना ही थी। और हाँ, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद आगे ब्लॉग ना आ सके, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 2 से 3 दिन में शेयर भी करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।